इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में हम बात करेंगे कुषाणों की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर वीसी पांडेय ने। मित्रों, कुषाणों के सिलसिले में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं। यह तय हो गया है कि कुषाण भारत में बाहर से आए थे। भारत में बाहर से आने के बावजूद वे भारत का होने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात, कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था। चौथी बात कि कनिष्क का राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत था और इस साम्राज्य की राजधानी पोरशपुर या पेशावर थी। सारनाथ अभिलेख से कनिष्क के महाक्षत्रप खर पल्लान और क्षत्रप बनस्पर के नाम विदित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों की भांति कनिष्क ने भी अपने विशाल साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में महाक्षत्रपों के शासन की व्यवस्था की थी। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि महाराष्ट्र के क्षहरात वंश का नरेश और उज्जैन का क्षत्रप चष्टन कनिष्क का गवर्नर था, लेकिन यह मत असंगत प्रतीत होता है। कनिष्क की प्रसिद्धि विजेता की अपेक्षा बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अधिक है। संयुक्त रत्न पिटक के अनुसार प्रारंभ में कनिष्क रक्त पिपासु नर पिशाच था, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसमें परिवर्तन आ गया। महाराज कनिष्क लेख में मातृचेट कनिष्क को हिंसा प्रधान जीवन का परित्याग करने की सलाह देता है। अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथ कनिष्क के प्रारंभिक जीवन के अत्याचारों और अनीति का उल्लेख करते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के समय वह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष के संपर्क में आया और कुछ समय के बाद बौद्ध धर्म में उसकी अत्यधिक रुचि बन गई और उसने साधुता ग्रहण कर ली। साधुता ग्रहण करने का मतलब है कि वह अच्छा व्यक्ति बन गया। कनिष्क की बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। प्रथम कोटि की मुद्राओं में यूनानी देवताओं सूर्य यानी हेलियोस और चंद्रमा यानी मयो के चित्र अंकित हैं। इसी कोटि की मुद्राओं पर ईरानी देवता अग्नि यानी आतशों का चित्र है। अंतिम कोटि की मुद्राओं पर महात्मा बुद्ध का चित्र है। बुद्ध के लिए जो शब्द काम में आया है वह है बुडो। कुछ विद्वान इस मुद्रा क्रम में कनिष्क का धर्म परिवर्तन देखते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क सभी धर्मों के प्रति उदार था, अतः वह यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं की एक साथ उपासना करता था। उसकी अन्य मुद्राओं पर नाना, मीरो और आयशो अंकित हैं। नाना का मतलब सुमेरियन से है, मीरो का मतलब ईरानी से है, आइसो का मतलब भारतीय से है, यानी ईरानी देवता, सुमेरियन देवता और भारतीय देवता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मुद्राएं कनिष्क के साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रतिष्ठित भिन्न भिन्न धर्मों की सूचना देती हैं। समस्त बौद्ध ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए सूत्रालंकार में लिखा हुआ है कि किया नीचा की अनुरक्ति एकमात्र बौद्ध धर्म में ही थी। कहने का मतलब यह है कि समस्त बौद्ध ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं कि वह बौद्ध धर्मावलंबी ही था, यद्यपि वह दूसरे धर्मों का अनादर नहीं करता था। उदाहरण देते हुए बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि उसकी
अनुरक्ति एकमात्र बौद्ध धर्म में थी। सूत्रालंकार में लिखा हुआ है कि किया नीचा यानी कनिष्क की अनुरक्ति बौद्ध धर्म में थी। धर्म पिटक निदान सूत्र भी कनिष्क को बौद्ध कहता है। सभी बौद्ध ग्रंथ कनिष्क और बौद्ध विद्वान अश्वघोष में संबंध स्थापित करते हैं। राज तरंगिणी का कथन है कि कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और उसने अनेक विहार बनवाए थे। तारानाथ भी कनिष्क को बौद्ध प्रचारक बताता है। वेनसांग का कथन है कि महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्वाण के 400 वर्ष बाद कनिष्क राजा होगा और वह बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा। कनिष्क ने अपने राज्य में अनेक स्थानों पर बहुसंख्यक विहार बनवाए थे। पुरुषपुर में उसने 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिल का एक टावर बनवाया था और उसी के निकट एक संघाराम भी बनवाया था। फाइयान वह वेनसांग ने इसे देखा था। अलबरूनी ने भी कनिष्क चैत्य के नाम से इसका उल्लेख किया है। पेशावर कास्केट अभिलेख से भी प्रकट होता है कि कनिष्क बौद्ध था। उसके बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है उसके द्वारा चौथी बौद्ध संगीति संपन्न करवाना। तो मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुगामी था, बौद्ध धर्म का प्रचारक था। बौद्ध जनश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म संप्रदायों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों से व्यग्र होकर कनिष्क ने एक बौद्ध संगीति बुलाई। संगीति यानी बहुत बड़ी सभा। यह चौथी बौद्ध संगीति थी। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। मंगोलिया के बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार यह संगीति जालंधर में हुई थी। तिब्बती लेखक तारानाथ का कथन है कि कुछ विद्वानों के अनुसार यह संगीति कश्मीर में हुई थी, परंतु कश्मीर को ही संगीति का स्थान मानना अधिक उचित लगता है। वेनसांग जालंधर गया था, लेकिन उसने उसे संगीति का स्थान नहीं बताया है। अपेक्षाकृत परमार्थ का स्पष्ट कथन है कि बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, यद्यपि इस संबंध में उसने कनिष्क का नाम नहीं लिया है। ताकासुकु भी समस्त साक्ष्यों की विवेचना के बाद कश्मीर को ही चौथी बौद्ध संगीति का स्थान बताते हैं। सिंघली महाकाव्य चौथी बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं करते। इस आधार पर कुछ विद्वान इसकी ऐतिहासिकता में भी विश्वास नहीं करते, लेकिन उनका मत असंगत है। जब समस्त उत्तरी भारतवर्ष, चीन, मंगोलिया और तिब्बत के बौद्ध साक्ष्य इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, तो फिर इसकी ऐतिहासिकता में विश्वास न करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। यह संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें सम्मिलित होने के लिए अश्वघोष को साकेत से विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस संगीति में बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई जो विभाषा कहलाती हैं। ये टीकाएं ताम्र पत्रों पर लिखी गईं और एक विशेष रूप से निर्मित स्तूप में संरक्षित कर दी गईं। प्रारंभ में बौद्ध महात्मा बुद्ध को एकमात्र महापुरुष समझते थे, ईश्वर का अवतार नहीं। प्रारंभ में बौद्ध महात्मा बुद्ध को महापुरुष ही समझते थे, ईश्वर का अवतार नहीं समझते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध की पूजा भी नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। यही कारण है कि भरहुत, सांची आदि स्तूपों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिलती। उनका अस्तित्व एकमात्र कुछ प्रतीकों से दिखाया गया है, जैसे धर्मचक्र, स्तूप, पादुका, बोधि वृक्ष आदि। निर्वाण प्राप्त करने का एकमात्र साधन व्यक्तिगत प्रयास था, महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति नहीं। बौद्ध धर्म की आधारशिला प्रजा थी, करुणा नहीं। परंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने लगे। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी उनके ज्ञान प्राप्त करने का स्थान बोध गया।
उनके धर्मचक्र परिवर्तन का स्थान सारनाथ तथा उनके निर्वाण प्राप्त करने का स्थान कुशीनगर बौद्ध संसार के तीर्थ बन गए। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, उनके ज्ञान प्राप्त करने का स्थान बोध गया, उनके धर्म चक्र प्रवर्तन का स्थान सारनाथ तथा उनके निर्वाण प्राप्त करने का स्थान कुशीनगर बौद्ध संसार के तीर्थ स्थल बन गए। धीरे धीरे लोग महात्मा बुद्ध के मानवीय रूप को भूलने लगे और उनके दैवी रूप की कल्पना करने लगे। इस नवीन विचारधारा के अनुसार महात्मा बुद्ध को अवतार माना गया। वे सृष्टिकर्ता, भक्त वत्सल और उद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे सृष्टिकर्ता, भक्त वत्सल और उद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब बौद्धों को एकमात्र अपने प्रयास पर निर्भर नहीं रहना था, उन्हें असीम भक्ति भाव के साथ महात्मा बुद्ध की शरण में आना था। महात्मा बुद्ध नितांत करुणामय हैं, वे ही मनुष्य का उद्धार करेंगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म में भक्ति के तत्व आ गए और बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे। बौद्ध धर्म का यही परिवर्तित रूप इतिहास में महायान के नाम से प्रख्यात हुआ। महायानियों ने पुरातन संप्रदाय को हीनयान कहना प्रारंभ किया। महायान का उदय ईसा की प्रथम शताब्दी में ही हो गया था। मित्रों, महायान का मतलब बड़ी गाड़ी जिसमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। हीनयान का मतलब छोटी गाड़ी जिसमें कम लोग बैठ सकते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा के कारण ही महायान का उदय हुआ। बौद्ध अनुयायी महात्मा बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा और आदर की भावना रखते थे। उनकी मृत्यु के बाद यही आदर भाव भक्ति भाव में परिवर्तित हो गया। परिणामतः महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा होने लगी। विंटरनिच, कर्ण आदि विद्वानों का मत है कि भागवत धर्म के भक्ति मार्ग ने बौद्ध धर्म को बहुत प्रभावित किया। इसी प्रभाव के अंतर्गत बौद्ध धर्म में भक्ति के तत्व आ मिले। कालांतर में महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में वही पद प्रदान किया गया जो भागवत धर्म में श्री कृष्ण का है। भगवत गीता की भांति बौद्धों ने भक्ति प्रधान सदधर्म पुंडरीकाक्ष की रचना की और महात्मा बुद्ध को अपना करुणामय उद्धारक माना। जैन धर्मावलंबियों ने अपने तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा पहले से ही प्रारंभ कर दी थी। अतः यह संभव है कि जैन धर्म ने बौद्ध धर्म में भक्ति, अवतार और मूर्ति पूजा के तत्वों को लाने में सहायता दी हो। डॉक्टर स्मिथ का मत है कि जब बौद्ध धर्म विदेशों में पहुंचा तो उस पर विदेशी धर्मों का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म को विशेष रूप से मध्य एशिया और ईरान की धार्मिक आस्थाओं ने बड़ा प्रभावित किया और इसी प्रभाव के अंतर्गत बौद्ध धर्म में महायान का उदय हुआ। भारत पर अनेक विदेशी जातियों के आक्रमण होते रहे। इनमें से अनेक जातियां भारत में ही बस गईं। बहुत से विदेशी आगंतुकों ने बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। रालिन्सन का मत है। रालिन्सन कहते हैं कि इन विदेशी बौद्ध धर्मावलंबियों ने धीरे धीरे अनेकानेक मान्यताओं को भी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट करा दिया। परिणामतः विदेशी तत्वों से मिलकर बौद्ध धर्म का मूल रूप परिवर्तित हो गया। जैसे हिंद यूनानियों ने भारत पर लगभग 150 वर्षों तक राज्य किया। उनकी विचारधारा और भारतीय विचारधारा के सम्मिश्रण से ही गांधार शैली का उदय हुआ और महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण होने लगा। इसी प्रकार विदेशी जातियों के पूजा पाठ, लोक विश्वास आदि भी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो गए। अनेक विद्वानों का मत है कि बौद्ध धर्म ने भक्ति और करुणा के सिद्धांतों को ईसाई धर्म से ग्रहण किया, लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता और किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। महायान शब्द सर्वप्रथम कनिष्क के समय में ही व्यवहृत हुआ था। यद्यपि इसका बीज रूप महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में ही अंतर्निहित था। इस नई विचारधारा ने महात्मा बुद्ध
और अन्य बोधिसत्वों को देव रूप प्रदान कर दिया। महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति और अनुराग अब मोक्ष के सर्व सुगम एवं सर्वश्रेष्ठ साधन बन गए। परिणामतः महायान भक्तिवादी, अवतारवादी और मूर्तिवादी हो गया। उसने प्राचीन हीनयान से अपनी सत्ता पृथक करने के लिए अपने नवीन सूत्रों की रचना की। प्राचीन परंपरागत पाली का परित्याग कर महायानियों ने अपने धर्म ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में करना प्रारंभ किया। इन परिवर्तनों से महायान हीनयान की अपेक्षा अधिक उदार और लोकप्रिय बन गया। हीनयान का आधार दार्शनिक था और न्यूनाधिक मात्रा में अपरिवर्तनशील था। हीनयान के अनुयायी महायान को विधर्म समझने लगे। हीनयान के अनुयायी महायान को विधर्म समझने लगे। कुछ लोग उसे बौद्ध धर्म का विकृत रूप कहने लगे, परंतु ये कथन अत्युक्तिपूर्ण है। यदि हम विचार करें तो ज्ञात होगा कि दोनों शाखाओं में आमूल सैद्धांतिक भेद नहीं है। भेद है केवल दृष्टिकोण का। महायान अनुयायी भी अपने कर्म का आधार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। वे भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को चिर सत्य समझते हैं। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को इति नहीं समझा। उन्होंने उन उपदेशों को बीज रूप में ग्रहण किया और कालांतर में उन्हें अंकुरित और पल्लवित किया। अपने अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण के कारण हीनयान अनुयायियों ने अपने धर्म को इत्यात्मक बना दिया, जबकि महायानियों के लिए उनका धर्म चिर विकासात्मक रहा। नीरस दार्शनिक हीनयान से हटकर उन्होंने बौद्ध धर्म के एक ऐसे रूप का सर्जन किया जो लौकिक मनोवृत्तियों का सम्यक रूप से रंजन कर सके। यही कारण है कि उन्होंने अपने धर्म में बोधिसत्वों के कथानकों को स्थान दिया। कुछ विद्वानों ने महायान को बोधिसत्वों का धर्म कहा है। हीनयान और महायान में अंतर क्या है? हीनयान केवल महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर अवलंबित था। महायान ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक बुद्ध और बोधिसत्व की शिक्षाओं का भी समावेश किया। हीनयान की इकाई व्यक्ति है, उसका लक्ष्य व्यक्ति विशेष को मुक्ति दिलाना है। महायान अधिक विस्तृत और उदार है, उसकी इकाई सारा संसार है और उसका लक्ष्य सारे संसार की मुक्ति है। हीनयान प्रमुखतया दर्शन है और महायान प्रमुखतया धर्म है। हीनयान में महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हैं, महायान में वे सर्वशक्तिमान देव हैं। महायान धर्म के सदधर्म पुंडरीक में वे स्वयं कहते हैं, मैं संपूर्ण सृष्टि का जन्मदाता हूँ और सारे प्राणियों का संरक्षक। हीनयान के सिद्धांत कठोर हैं। वह अष्टांग मार्ग आदि के द्वारा मोक्ष को प्राप्य बताता है, लेकिन महायान अधिक सुगम है। अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए महायान ने महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्य बताया। हीनयान के अनुसार महात्मा बुद्ध अपने सभी अनुयायियों को एक ही प्रकार के उपदेश देते हैं, परंतु महायानियों का मत है कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों की योग्यता को ध्यान में रखकर दो प्रकार के उपदेश दिए। प्रकट उपदेश साधारण कोटि के शिष्यों के लिए था और गुह्य उपदेश केवल अधिक उपयुक्त शिष्यों के लिए। हीनयान का लक्ष्य अरहत पद की प्राप्ति था। अरहत उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी इच्छाओं का दमन करके जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और निर्वाण प्राप्त कर लेता है, परंतु निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात वह अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता है। महायानियों के अनुसार हीनयानियों के अरहत का दृष्टिकोण नितांत स्वार्थपूर्ण है। अतः महायान ने अरहत के स्थान पर बोधिसत्व को अपना आदर्श माना। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु वह निर्वाण को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं करता कि उसे अन्य मनुष्यों के निर्वाण के लिए भी प्रयत्न करना है। वह मोक्ष प्राप्त करके निष्क्रिय नहीं होना चाहता। परोपकार के लिए वह स्वार्थ को भी भूल जाता है और मोक्ष का अधिकारी होते हुए भी वह मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। हीनयान ने प्रज्ञा यानी ज्ञान को प्रमुख स्थान दिया है।
इसके अनुसार व्यक्ति को अपने प्रधान यानी प्रयत्न से प्रज्ञा प्राप्त करना चाहिए। महायान प्रज्ञा की अपेक्षा करुणा को अधिक महत्व देता है। महात्मा बुद्ध की करुणा ही अंततोगत्वा मनुष्य का उद्धार करेगी। हमें उन्हीं की शरण में जाना है। कुछ विद्वानों का मत है कि हीनयान ने संन्यस्त जीवन को अधिक महत्व दिया है और महायान ने गृहस्थ जीवन को। यह महत्व की बात है कि अधिकांश महायानी आचार्य गृहस्थ थे। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।